Hello students, now we will start with numericals of electrostatic potential and capacitance. That is exercise questions of chapter 2. Okay. Now let us start with first question number 1. Question number 1 क्या कह रहा है? Two charges of 5 into 10 to the power minus 8 coulomb. Two charges, एक चार्ज है आपका 5 into 10 to the power minus 8 coulomb और दूसरा चार्ज है हमारा -3 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम। ये दो चार्जेस थे, ठीक है। इन दोनों के जो बीच का सेपरेशन है, ये सेपरेटेड है बाय 16 सेंटीमीटर। क्या 16 सेंटीमीटर मतलब कि कितना हो गया हमारा 0.16 मीटर। इनका क्या हो गया सेपरेशन हो गया। अब हमें इस लाइन पे इन जो लाइन को ज्वाइन करिए उस लाइन पे पॉइंट्स निकालने हैं जहां पे पोटेंशियल जीरो होगा। तो दो जगह पे पोटेंशियल जीरो होगा, एक तो बीच में कहीं पे जीरो होगा और एक साइड में, ठीक है। तो अब पहले तो हम बीच में निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी, ठीक है। तो ये डिस्टेंस इधर से क्या मान लिया x मान ली, तो बाकी डिस्टेंस क्या बची 0.16 माइनस x, ठीक है। बाकी डिस्टेंस 0. होगी, इतनी x हो गई तो ये क्या बची 0.16। लेट मी राइट इट क्लियरली। ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो गई 0.16 माइनस x। इस पॉइंट को क्या मान लो c, ठीक है। तो VA, a की वजह से c पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू a के ऊपर चार्ज कितना है 5 इंटू 10 टू द पावर -8 अपॉन में x, ठीक है। और VB क्या हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस क्यों चार्ज का साइन ले लिया, इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर -8 डिवाइड बाय 0.16 माइनस x, ठीक है। अब क्योंकि C पे पोटेंशियल जीरो है तो इसका मतलब VA प्लस VB क्या होना चाहिए जीरो आना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब VA इज इक्वल टू माइनस का VB। अब दोनों को आप इक्वेट कर दीजिए। VA की वैल्यू क्या है, ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर -8 अपॉन में x इज इक्वल टू माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट multiplied by 3 into 10 to the power -8 divided by 0.16 minus x। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन कैंसिल आउट हो गया, 10 to the power -8 10 to the power -8 कैंसिल हो गया। तो आपका क्या बचा 5/x is equal to 3 अपॉन में 0.16 minus x। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो वो हमारी डिस्टेंस आ जाएगी फ्रॉम पॉइंट A, ठीक है। तो एक तो पॉइंट ये हो गया, क्या हो गया फिर से देख लीजिए, हमने बीच में कोई पॉइंट माना C, ठीक है। A से x डिस्टेंस और तो बाकी डिस्टेंस कितनी बची 0.16 माइनस x। अब C पे A की वजह से पोटेंशियल निकाल लिया, ये आया। फिर C पे P की वजह से पोटेंशियल निकाल लिया, तो माइनस चार्ज था तो नेगेटिव चार्ज है इसलिए माइनस साइन लग के ये आ गया। अब हमें पता है अगर C पे पोटेंशियल जीरो है तो VA प्लस VB इज इक्वल टू क्या आना चाहिए जीरो आना चाहिए। तो VA इज इक्वल टू माइनस VB, तो VA इज इक्वल टू माइनस का VB क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस x की वैल्यू हमने निकाल दी। अच्छा एक बार इसमें बाहर की तरफ भी पोटेंशियल जीरो आएगा, वो क्या होगा देख लीजिए आप। सपोज ये A है ये B है, ठीक है। अच्छा अब इसमें मेन चीज क्या है कि किस तरफ आपका पोटेंशियल जीरो आएगा, ठीक है, कि किस तरफ आपका पोटेंशियल जीरो आएगा, मेन थिंग इज। तो पोटेंशियल हमारा किस तरफ जीरो आएगा ये हमें देखना है। तो अब देखिए जो हमारा पोटेंशियल जीरो आएगा या तो इस तरफ या इस तरफ। अब हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था हमेशा उस तरफ जाएंगे जिस तरफ चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है। तो इधर चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है, इधर 5 है और इधर 3 है, तो इस तरफ कहीं पोटेंशियल जीरो होगा, ठीक है। तो इससे हम डिस्टेंस क्या मान लेते हैं x, ये पॉइंट अब हमने ले लिया C, ये डिस्टेंस क्या हो गई x, तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो गई 0.16 प्लस x, ठीक है। फिर से सेम कंडीशन हो जाएगी, क्या पोटेंशियल एट C
ड्यू टू ए, तो ए की वजह से जो पोटेंशियल होगा अब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.16 प्लस एक्स हो जाएगा, 0.16 प्लस एक्स हो जाएगा। और बी की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे केवल एक्स आ जाएगा, क्योंकि दिस 1/4 पाई एप्सिलॉन माइनस का एक्स। फिर से सेम कंडीशन, सब कुछ यही रहेगा, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.16 प्लस एक्स और यहाँ पे केवल एक्स। तो यहाँ पे 5 के अपॉन में क्या आ जाएगा 0.16 प्लस एक्स और यहाँ पे केवल एक्स। तो आप फिर से क्या निकाल लेंगे, आप पोटेंशियल एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, जहाँ पे आपका पोटेंशियल क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो दो पॉइंट है, एक पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, इसके बीच में कहीं पे, ठीक है, और एक पॉइंट बी के उधर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ठीक है, नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। तो जब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे उसमें क्या है, एक रेगुलर हेक्सागन है ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। चलो पहले हेक्सागन बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में एक क्या है, रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है, उसकी साइड कितनी है सबकी, ये भी 10 10 10 10 10 10, ठीक है, तो इसका मतलब ये सारे एंगल्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अच्छा, फिर और हैज अ चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम एट ईच वर्टिकल। सब पे चार्ज कितना है, यहाँ भी 5 माइक्रोकूलम 5 माइक्रोकूलम 5 माइक्रोकूलम 5 माइक्रोकूलम 5 माइक्रोकूलम एंड 5 माइक्रोकूलम। ठीक है, सब पे चार्ज कितना है आपका 5 माइक्रोकूलम का चार्ज है। तो कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ हेक्सागन। हमें क्या निकालना है, सेंटर पे पोटेंशियल निकालना है, इस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल निकालना है। तो अब क्या करें, सारे वर्टिसेस को इससे ज्वाइन कर दो, सारे वर्टिसेस को इससे क्या कर दीजिए आप, ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, अच्छा अब देखो आपका रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है, तो पहले आप ये देखिए, ये स्ट्रेट लाइन आएगी इसको, तो एक्सटीरियर एंगल का सम, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एक्सटीरियर एंगल्स का सम क्या आता है 360 आता है। एक्सटीरियर एंगल्स का सम क्या आता है 360 आता है। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमारा 360 आता है। तो अब देखिए, ये x एंगल मान लिया, ये भी आपने क्या मान लिया x, तो 1 2 3 4 5 6, उसका मतलब 6x इज इक्वल टू 360, इसका मतलब x इज इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो गया आपका 60 डिग्री। ठीक, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये एंगल कितना है 60, तो ये पूरा एंगल कितना हो गया 120 डिग्री। ठीक है, अब क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागन है तो सारे एंगल्स कितने हो गए 120 120 120। ठीक, अब जो सेंटर से लाइन जाएगी सेंटर पे, वो क्या करेगी, इसको बाइसेक्ट करेगी। क्या करेगी, इन एंगल्स को बाइसेक्ट करेगी। तो ये एंगल कितना हो गया 60 60 60 60 60, सारे एंगल्स कितने हो गए, ये 60 60 डिग्री के हो गए। ठीक है, चलो ये एंगल्स तो हमारे 60 60 डिग्री के हो गए। अब ये एंगल 60, ये एंगल 60, तो थर्ड एंगल भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया हमारा। क्या बन गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। मतलब कि चार्ज की जो सेंटर से डिस्टेंस है, चार्ज की जो सेंटर से डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये अगर 10 है तो ये भी 10 होगा और ये भी 10 होगा। अब एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकाल लो, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 5 इनटू 10 टू द पावर -6, क्योंकि 5 माइक्रोकूलम है, अपॉन में R कितना है 10/100 कितना होता है 0.1। ठीक है, तो टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा सबका सम, तो टोटल पोटेंशियल V, कैपिटल V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 इनटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 5 इनटू 10 टू द पावर -6 अपॉन में 0.1। ये हमारा क्या हो जाएगा टोटल पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, देखो हमें इसमें O पे पोटेंशियल निकालना था। O क्या है आपका सेंटर है, और ये हेक्सागन कैसा है आपका रेगुलर हेक्सागन है। ठीक है, तो रेगुलर हेक्सागन में अंदर इंटीरियर एंगल सारे कितने होते हैं 120 डिग्री होते हैं। ठीक है, अब जब आप हर वर्टिसेस से सेंटर पे लाइन ड्रॉ करोगे
तो हर एंगल क्या हो जाएगा, बाइसेक्ट हो जाएगा, तो 120 का क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, तो सारे एंगल 60 डिग्री आ जाएंगे। तो जब आप ट्राइंगल को चेक करोगे, ट्राइंगल में अगर तीनों एंगल 60 डिग्री आ रहा है तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और बाहर जो हेक्सागन की साइड है वो कितनी है, 10, तो ट्राइंगल की सारी साइड कितनी हो जाएंगी, 10, इसका मतलब आर आपका क्या हो गया, 10। तो एक चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल है वो क्या है, देखिए V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 5 × 10⁻�6 डिवाइड बाय 0.1। तो कितने टोटल चार्जेस हैं, 6 चार्जेस हैं। तो 6 चार्जेस की वजह से आप क्या हो जाएगा, सबको ऐड कर दोगे या डायरेक्टली 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो ये हमारा पोटेंशियल निकल आया। ठीक है, तो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 2। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। Two charges 2 microcoulomb and -2 microcoulomb are placed at point A and B 6 centimeter apart। अच्छा, दो चार्ज हैं, ये हमारा 2 माइक्रोकूलम और ये दूसरा चार्ज है -2 माइक्रोकूलम। कितनी दूरी में, 6 सेंटीमीटर, मतलब कि 6 × 10⁻² मीटर है। ठीक है, 6 × 10⁻² मीटर है। ठीक है, अभी 6 सेंटीमीटर लिख 6 सेंटीमीटर दूरी पे। ठीक है, तो अब आप अगर ध्यान से देखें तो ये क्या बन गया, डाइपोल बन गया। 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, 2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम। 6 सेंटीमीटर काफी छोटी डिस्टेंस है। ठीक है, 0.06 मीटर हो गई, उससे सेपरेटेड है, तो ये क्या बन गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑन द सिस्टम। अब ये हमने पढ़ा है इक्विपोटेंशियल सरफेस कौन सी होगी, इसके सेंटर पे, इसके सेंटर से जो प्लेन पास होगा ये क्या होगा आपका, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डाइपोल इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस। अब प्लेन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी जाएगी, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें पता है। तो कैसे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, ठीक है, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन फ्रॉम A to B। क्या, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन फ्रॉम A to B। क्योंकि जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें हमने पढ़ा था कोई भी प्लेन है, कोई भी इक्विपोटेंशियल प्लेन है या फिर इक्विपोटेंशियल शीट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके क्या होगी, हर पॉइंट पे पैरेलल, मतलब उसके हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर होगी। तो ये शीट है तो सारी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कैसी जाएंगी, पैरेलल जाएंगी, इसके हर पॉइंट पे क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ठीक है, फिर से देख लो, डाइपोल है, डाइपोल का इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, सेंटर से जो प्लेन पास होगा ये वाला। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ऐसे सारी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कैसे जाएंगे, इसके परपेंडिकुलर फ्रॉम A to B। ठीक है, तो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम देखें तो क्या है, एक स्फेरिकल कंडक्टर है ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। ये आप कर लेंगे आई गेस। क्या है, मैं ऐसे बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। ये एक आपका स्फेरिकल कंडक्टर है। ठीक है, क्या स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है, तो इसका कुछ रेडियस है कैपिटल है। ठीक है, अब इसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इनसाइड अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0। ठीक, सरफेस पे जस्ट आउटसाइड द स्फीयर एक सेकंड पार्ट में पूछा है, मतलब कि सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और एट डिस्टेंस r इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल R स्क्वायर अपॉन में स्मॉल r स्क्वायर। कैपिटल R क्या है, रेडियस, और स्मॉल r क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P। तो वही, ये तो फर्स्ट चैप्टर वाला कॉन्सेप्ट आप इसमें लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर with air between the plates has a capacitance of 8 picofarad। अच्छा, एक हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ये। ठीक है, पैरेलल प्लेट हमारा ये कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस कितना है, 8 पिकोफैरेड, या फिर क्या लिख सकते हैं 8 × 10⁻12 फैरेड। ठीक है,
ये हमारा कैपेसिटर है। इसका एरिया मान लो A है प्लेट्स का और डिस्टेंस कितनी है D, डिस्टेंस कितनी है D। ठीक, अब आगे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज रिड्यूस्ड टू हाफ। अच्छा, अब हमने इसका कैपेसिटेंस निकालना है जब प्लेट की डिस्टेंस हमने क्या कर दी, हाफ कर दी। ये हमारी प्लेट है, ठीक है, इसकी डिस्टेंस अब कितनी हो गई, D/2 हो गई, D कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, अच्छा, और इसमें एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया गया है जिसका कांस्टेंट क्या है 6। इसमें हमने क्या भर दिया, डाइलेक्ट्रिक भर दिया है जिसकी क्या है वैल्यू 6, इसकी वैल्यू क्या है 6। अब इसका हमें कैपेसिटेंस निकालना है। तो पहले ये देख लो, यहाँ पे C क्या था, ε0A/d था। इसका कैपेसिटेंस C' मान लो, तो C' क्या हो जाएगा, ε0 × K × A अपॉन में D/2, तो 2 ऊपर आ जाएगा, तो C' क्या हो जाएगा 2K ε0A अपॉन में D, यही हो जाएगा। 2 ऊपर चला गया तो 2 × K × ε0A अपॉन में D, ये हमारा हो जाएगा। तो इसका मतलब C' क्या हो जाएगा, C' क्या हो जाएगा 2 × K की वैल्यू कितनी है 6 और ε0A अपॉन में D आपका क्या है C है इंटू C, तो C' = 6 to the 12 × 8, तो C' कितना हो जाएगा आपका, तो 96 पिको फैराड। C' कितना हो जाएगा 96 पिको फैराड आपका हो जाएगा कैपेसिटेंस। ठीक है, फिर से समझ लो एक बार, पहले आपको एक कैपेसिटेंस दे रखा था, ठीक है, उसकी डिस्टेंस हमने D मान ली, एरिया A मान लिया उसके प्लेट की, तो उसका कैपेसिटेंस 8 पिको फैराड था। मतलब कि C = ε0A/d होता है, तो ये ε0A/d किसके बराबर है, 8 पिको फैराड के बराबर है। फिर हमने इनकी प्लेट्स की जो डिस्टेंस है वो हाफ कर दी, मतलब कि पहले D थी डिस्टेंस, अब कितनी हो गई D/2, अब बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक भर दिया जिसकी वैल्यू कितनी है 6। तो अब नया कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, ε0 × K × A अपॉन में D की जगह क्या आ जाएगा D/2, तो ये 2 ऊपर आ गया, 2 × K ε0A अपॉन में D। अब ε0A अपॉन में D क्या है C, और C की वैल्यू कितनी है 8 पिको फैराड, तो इसकी जगह 8 आ गया और 2 × 6 12, तो 96 पिको फैराड आपका कैपेसिटेंस हो गया। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। नाउ वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। अब लेट्स सी व्हाट क्वेश्चन नंबर 6 इज सेइंग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि 3 कैपेसिटर्स each of 9 picofarad are connected in series। चलो 3 कैपेसिटर्स हैं 9 9 और 9, ये सारे आपके किस में कनेक्टेड हैं, सीरीज में आपके कनेक्टेड है। 9 पिकोफैरेड, ये भी 9 पिकोफैरेड और ये भी 9 पिकोफैरेड, ठीक है, सीरीज में कनेक्टेड है। ओके, तो व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का आप निकाल लेंगे, आपको पता है 1/C इक्विवेलेंट कितना होता है 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, तो 1/C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 1/9 + 1/9 + 1/9, इसका मतलब 1 अपॉन में C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 3/9, इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/3, तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपका 3 पिको फैराड। मतलब कि इसके जगह हम क्या लगा सकते हैं, एक सिंपल सा ये कैपेसिटेंस हम लगा सकते हैं, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी है 3 पिको फैराड। ठीक है, अच्छा, अभी क्या कह रहा है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। अगर हमें हर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, अगर किससे कनेक्टेड है 120 वोल्ट की पावर सप्लाई से कनेक्टेड है, 120 वोल्ट की पावर सप्लाई से कनेक्टेड है, तो हमें तीनों के अक्रॉस क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है। हाँ, अब हमें पता है क्या Q = CV होता है, तो V = क्या हो जाएगा Q/C, तो अब यहाँ पे V = क्या हो जाएगा Q/9 × 10⁻⁻12, यहाँ पे V, यहाँ भी क्या हो जाएगा V = Q/9 × 10⁻12, यहाँ भी क्या हो जाएगा V = Q/9 × 10⁻12, क्योंकि V = क्या होता है Q/C होता है। ठीक है, अब अगर मान लो ये तीनों कैपेसिटेंस अलग अलग होते हैं,
C1 C2 C3 होते तो यहाँ पे वो वैल्यू आती, C2 की वैल्यू आती और C3 की वैल्यू आती। ठीक है, चलो अब हमें पहले तो चार्ज पता होना चाहिए Q क्या है, क्योंकि Q सब में सेम रहेगा। तो यहाँ से आप Q निकालेंगे, क्या टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू क्या होता है C इक्विवेलेंट इंटू V। तो Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट कितना है 3 इंटू 10 टू द पावर -12 फैरेड इंटू 120। तो Q आपका कितना आ जाएगा, इसका ऐसे ही रहने दो या तो चाहो तो, या फिर सॉल्व कर लो। चलो 12 3 जा 36 360 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम। ये हमारा क्या आ गया Q आ गया। ठीक है, क्योंकि Q इज इक्वल टू C भी होता है। अब यहाँ पे आप निकाल लो, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V डैश मान लो। ठीक है, Q 360 इंटू 10 टू द पावर -12 अपॉन में 9 इंटू 10 टू द पावर -12। ये कट गया, 9 4 जा 36, तो कितना हो गया 40। तो V डैश कितना आ गया आपका 40 वोल्ट। ठीक है, तो इसके अक्रॉस भी 40 आएगा, इसके अक्रॉस भी 40 आएगा, इसके अक्रॉस भी 40 आएगा, क्योंकि सेम चार्ज है सब में और कैपेसिटेंस भी सेम है, सबके अक्रॉस 40 वोल्ट आएगा। अच्छा, इसमें ना ऐसे भी कर सकते हैं, अगर सेम कैपेसिटेंस हो तभी ये यूज करना। देखो कितने कैपेसिटेंस हैं 1 2 3 और तीनों की वैल्यू सेम है, तो तीनों का अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा सेम होगा, क्योंकि तीनों सीरीज में है, सेम चार्ज होगा और सेम कैपेसिटेंस है तीनों का, तो तीनों का पोटेंशियल सेम होगा। तो जो टोटल वोल्टेज है, टोटल पोटेंशियल, उसको कितने कैपेसिटेंस है 1 2 3 से डिवाइड कर दो 40। अगर एक और लगा होता तो किससे डिवाइड कर देते 4 से, तो 30 30 आ जाता। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि 3 कैपेसिटर्स ऑफ 2 पिकोफैरेड 3 पिकोफैरेड एंड 4 पिकोफैरेड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, 3 कैपेसिटेंस है, एक आपका कितना है 2 3 और 4, 2 पिकोफैरेड है, फिर ये आपका क्या है 3 पिकोफैरेड है, फिर ये आपका क्या है 4 पिकोफैरेड है। ये आपके सब किस में कनेक्टेड है पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, तो पहले तो हमें इसका इक्विवेलेंट निकालना है। तो पैरेलल में आपको पता है C इक्विवेलेंट क्या होता है C1 प्लस C2 प्लस C3। तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 4, कितना हो जाएगा आपका 9 पिकोफैरेड हो जाएगा। C इक्विवेलेंट हमारा कितना आ गया 9 पिकोफैरेड, क्योंकि पैरेलल में है ना, तो पैरेलल में हम इनको डायरेक्ट ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इन तीनों की जगह हम क्या लगा सकते हैं, ये 9 पिकोफैरेड का कैपेसिटेंस लगा सकते हैं, कैपेसिटर लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब क्या कह रहा है आगे ये कि डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई। कॉम्बिनेशन किससे कनेक्टेड है 100 वोल्ट सप्लाई से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है 100 वोल्ट सप्लाई से कनेक्टेड है। तो आप सब पे चार्ज निकाल लो। तो आपको पता है Q इज इक्वल टू C1 होता है, तो Q1 इज इक्वल टू C1V। तो इसका मतलब Q1 क्या हो जाएगा पोटेंशियल 100 है, सबके अक्रॉस क्या रहेगा 100 रहेगा पैरेलल में, तो Q1 इज इक्वल टू C1V। इसका मतलब Q1 क्या हो जाएगा C1 कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू V कितना है 100। तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम। ठीक है, ऐसे ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम C इंटू V। ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या निकल आएगा चार्ज। तो टोटल चार्ज कितना आएगा 4 और 3 7, 7 और 2 9, क्या आएगा आपका 9 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम। अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो यहाँ चेक कर लो, Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V। Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट कितना है 9 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू 100। तो क्या आ गया 9 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम। ठीक है, या फिर 0.9 नैनो कूलम भी लिख सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल आया सारे उस कैपेसिटेंस पे चार्ज निकल आया। ठीक है,
अच्छा, नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8. Now what question number 8 is saying? It is saying that in a parallel plate capacitor with air between the plates, each has an area 6. अच्छा, एक parallel plate capacitor है ये और एक, ठीक है, इसका जो एरिया है, एरिया कितना है आपका प्लेट का एरिया 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर. कितना है 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर हमारा क्या है प्लेट का एरिया है. ठीक है, फिर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज 3 mm. प्लेट के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 3 mm, मतलब कि 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर. ये हमारी डिस्टेंस दी हो गई. ठीक है, ओके. और कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर. आपको कैपेसिटेंस निकालना है तो आप क्या यूज करोगे C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D. ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 8.85 into 10 to the power minus 11. ठीक है, तो ये आपकी C की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है, A की वैल्यू हमें दे रखी है, D की वैल्यू हमें दे रखी है, तो हम C निकाल लेंगे. फिर आगे क्या कह रहा है कि इफ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई, व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर. तो आपकी क्या 100 वोल्ट सप्लाई है, तो आप Q इज इक्वल टू CV से आप क्या निकाल लेंगे चार्ज निकाल लेंगे. ठीक है, तो एक तो पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, उससे आप क्या निकाल लेंगे चार्ज निकाल लेंगे. ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 8 हो गया. ठीक है, now let us move on to question number 9. 9th में क्या कह रहा है what would happen if the capacitor given in exercise 2.8 a 3 mm thick sheet of a directly constant 6 watt inserted. अच्छा, अब क्या हुआ कि क्या होगा, सेम सब कुछ सेम है, इसमें हमने क्या डाल दी डाइलेक्ट्रिक डाल दिया. ठीक है, जिसकी K की वैल्यू कितनी है 6 है, जिसकी K की वैल्यू कितनी है 6 है. ठीक है, तो अब नया कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा यहाँ से C डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 6C हो जाएगा. क्यों, क्योंकि C डैश क्या हो जाएगा 6 इंटू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D, वो C के बराबर है, तो C डैश क्या हो जाएगा 6C हो जाएगा. तो जो भी क्वेश्चन नंबर 8 में आपका C की वैल्यू आई थी उसमें 6 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा. अच्छा, अब इसका एक पार्ट क्या कह रहा है while the voltage supply remain connected and the work inserted. अब क्या होगा इसमें ये बताना है कि कैपेसिटेंस में क्या होगा जब आपकी वोल्टेज सप्लाई सेम. तो वोल्टेज सप्लाई क्या है आपकी 100 वोल्ट है, मान कितनी है 100 वोल्ट है, 100 वोल्ट ही थी आई गेस. लेट मी चेक पीछे क्वेश्चन में, हाँ 100 वोल्ट. ठीक है, अब देखिए सप्लाई आपकी वही है, पोटेंशियल मतलब चेंज नहीं होगा, और कैपेसिटेंस अब आपका ये हो गया. तो अब आपका चार्ज बदल जाएगा, Q डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा C डैश इनटू V. तो जो नया पहले चार्ज क्या था जब ये नहीं था Q इज इक्वल टू CV था, अब जो चार्ज है क्या हो जाएगा क्योंकि नया कैपेसिटेंस हो गया है. देखिए ऐसा होता है जैसे कि एक आपका कैपेसिटर है, ठीक है, इसकी वैल्यू C है, इसको हमने सप्लाई दे रखी है V. अब इसमें चार्ज है मान लो Q. अब हमने ये सप्लाई हटा दी, और इसमें कोई भी डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, तो इसके चार्ज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि चार्ज जितना स्टोर्ड था उतना ही स्टोर्ड रहेगा. बट यहाँ पे जो क्वेश्चन में क्या है, हमने क्या किया कि सप्लाई नहीं हटाई और कैपेसिटेंस बदल गया. तो जब सप्लाई नहीं हटाएंगे और कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज होगी तो ऑटोमेटिकली चार्ज भी चेंज हो जाएगा. तो Q डैश इक्वल टू C डैश V. यहाँ पे क्या हुआ था कि सप्लाई हटाई थी तो जितना चार्ज है उतना ही रहेगा, चाहे आप कैपेसिटेंस बढ़ाओ चाहे ना बढ़ाओ. ठीक है, इसीलिए तो यहाँ पे आपका Q डैश क्या हो गया C डैश V. यहाँ पे जब आपकी 100 वोल्ट सप्लाई कनेक्टेड है तो चार्ज ये हो जाएगा, कैपेसिटेंस ये हो जाएगा और वोल्टेज वही रहेगी. इसी का B पार्ट क्या कह रहा है, आफ्टर द सप्लाई वाज डिस्कनेक्टेड. अब अगर आपने सप्लाई डिस्कनेक्ट कर दी, अब सप्लाई आपने क्या कर दी
डिस्कनेक्ट कर दी है। तो अब जो चार्ज था क्वेश्चन नंबर 8 वाला, चार्ज वही रहेगा, क्यू ही चार्ज रहेगा। क्यों? सप्लाई हटा चुके हैं, अब तो कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? 6C हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है Q इज इक्वल टू C डैश V डैश, तो V डैश क्या हो जाएगा? Q बाय C डैश, तो V डैश क्या हो जाएगा? Q बाय 6C। ठीक है, अब आपकी वोल्टेज चेंज हो जाएगी। वोल्टेज क्यों चेंज हो जाएगी? मतलब पोटेंशियल क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि अब इसकी कैपेसिटी क्या हो गई है? बदल गई है, और सप्लाई आपने हटा दी है। चार्ज पे फर्क पड़ेगा नहीं अब। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 8 में हमने चार्ज निकाला था वही चार्ज यहाँ पे रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि सप्लाई हम हटा चुके हैं, तो ना कोई चार्ज आएगा ना कोई चार्ज जाएगा। बट क्योंकि डायरेक्टेड डाल दिया है तो कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो अब V डैश क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 में जो Q आया था वो वाला Q, और ये 6C। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। ठीक है, नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि a 12 picofarad capacitor is connected to 50 volt battery, तो हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड। तो इसे आप डायरेक्ट कर लोगे। एक आपकी ये कैपेसिटर है, ये आपकी क्या है? बैटरी है। इसमें कितना है? 12 पिकोफैरेड और 50 वोल्ट। तो एनर्जी स्टोर निकाली, तो U इक्वल टू क्या लगा दो? हाफ CV² लगा दो। C पता है, V² कर दो। बस ये 12 पिकोफैरेड मतलब 12 into 10 to the power minus 12 फैरेड। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? एनर्जी आ गई। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ CV²। या फिर अगर आपको चार्ज निकालना है तो आप चार्ज निकाल के हाफ Q²/C लगा दो, या फिर हाफ QV लगा दो। कोई भी फॉर्मूला आप इसमें यहाँ पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक ही कैपेसिटर है हमारा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपका कि एक 600 पिकोफैरेड का कैपेसिटर उसे चार्ज किया बाय 200 वोल्ट सप्लाई। अच्छा, एक हमारा क्या है? 600 पिकोफैरेड का कैपेसिटर है। 600 पिकोफैरेड का कैपेसिटर है, इसको हमने चार्ज करके सप्लाई दी कितनी? 200 वोल्ट सप्लाई दी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया? इसमें से हमने बैटरी हटा दी और इसको दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया। अच्छा, सेम वैल्यू की बैटरी हटा दी। अब क्या हुआ? एक 600 ये रहा पिकोफैरेड और दूसरा 600 पिकोफैरेड ये पिकोफैरेड ये। तो अब हमें क्या निकालना है? लॉस इन एनर्जी निकालना है, कितनी एनर्जी लॉस हुई। तो अब हमें फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। क्या था हमारा? डेल्टा U इज इक्वल टू हाफ C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। यही हमारा आया था, हाफ C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो यहीं पे पुट कर लोगे। अब आप सोचोगे V2 क्या है? देखो, दूसरा वाला कैपेसिटेंस पहले तो था ही नहीं, मतलब कि दूसरे वाले में अगर हम दूसरा वाला कैपेसिटेंस ले तो यहाँ पे वोल्टेज सप्लाई क्या थी? 0, और कैपेसिटेंस कितना था? 600 पिकोफैरेड। तो अब यहाँ से देखो हमें क्या पता चला? C1 कितना है? 600 पिकोफैरेड, मतलब कि 600 into 10 to the power minus 12 फैरेड। C2 भी कितना है? 600 पिकोफैरेड, C2 भी है, तो कितना हो जाएगा? 600 into 10 to the power minus 12 फैरेड। V1 इसको मान लो, मतलब क्योंकि ये C1 है, तो V1 कितना है? 200 वोल्ट, और V2 कितना है आपका? 0। V2 कितना है? 0, क्योंकि ये था ही नहीं पहले, तो इसका मतलब इसके क्रॉस पोटेंशियल क्या हो गया? 0 हो गया। तो V2 क्या हो गया? 0। अब आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसका ये तरीका हो गया। इन केस हमको फॉर्मूला याद नहीं, I am unable to recall this formula. Now how I will solve this question? तो हमें पता है पहले क्या एनर्जी थी वो निकाल लो। पहले भाई क्या एनर्जी थी? हाफ CV²। तो हाफ CV², तो पहले एनर्जी कितनी थी? हाफ। C की जगह कितना आ जाएगा?
600 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू वी स्क्वायर की जगह कितना जाएगा 2 2 जा 4 1 2 3 ठीक है। तो 2 3 जा 6 हो गया एंड 3 4 जा कितना हो गया 12 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 तो कितना जाएगा 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16। ये हमारी आ गई इनिशियल एनर्जी आ गई। शुरुआत में हमारी एनर्जी कितनी थी इतनी, क्या सिंपल हाफ सी स्क्वायर लगा दिया ठीक है। अच्छा अब हमने डिस्कनेक्ट कर दिया इसको, क्या कर दिया डिस्कनेक्ट कर दिया और ये दूसरे कैपेसिटेंस से कनेक्ट कर दिया। तो पहले तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लो कितना है 600 और 600 तो इसका क्या हो जाएगा ये 1200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1200 पिको फैरेड ठीक है 1200 पिको फैरेड हो जाएगा। अच्छा जो चार्ज था इसमें तो कोई चार्ज था नहीं पहले क्योंकि ये तो खाली था इसमें कोई चार्ज था नहीं, इसमें जो चार्ज था वही चार्ज पूरे में रहेगा क्योंकि सप्लाई आपने हटा दी है। जितना चार्ज है भाई चार्ज क्या होगा हमारा Q इज इक्वल टू क्या होगा Q1 प्लस Q2 और इसमें जो चार्ज है वो Q1 हो गया और Q2 हमारा क्या है क्योंकि ये वाला कैपेसिटेंस तो पहले था ही नहीं तो Q2 तो 0 है तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q1 प्लस 0 तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सिंपल Q1। तो जो यहाँ पे चार्ज मिलेगा वही यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे चार्ज कितना है Q इज इक्वल टू CV Q इज इक्वल टू CV तो C कितना है 600 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू V कितना है 200 तो कितना हो जाएगा 6 2 जा 12 1 2 3 4 1 2 3 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 तो कितना हो जाएगा 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम। ये चार्ज हो गया, यही चार्ज यहाँ भी रहेगा तो यहाँ भी चार्ज कितना है 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम। अब आप यहाँ पे भी एनर्जी निकाल लो क्योंकि हमें चार्ज पता है, चाहो तो आप V निकाल लो या फिर क्योंकि चार्ज पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। U फाइनल क्या हो जाएगा हाफ Q स्क्वायर बाई C तो U फाइनल क्या हो जाएगा हाफ Q स्क्वायर की जगह इसका स्क्वायर हो जाएगा 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 इंटू माइनस 8 है तो माइनस 16 अपॉन में C की वैल्यू कितनी है 1200 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 ठीक है। तो 12 12 का 144 और 2 6 का 12 तो हमारा U फाइनल कितना आया U फाइनल इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 अपॉन में 10 टू द पावर माइनस 10 क्योंकि ये 100 है ना तो कितना आ जाएगा U फाइनल 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 प्लस 10 तो कितना आ जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 जूल। ये हमारा क्या आ गया U फाइनल आ गया इस वाले सिस्टम का। अब हमें पता है डेल्टा U क्या होता है डेल्टा U क्या होता है U इनिशियल माइनस U फाइनल। तो U इनिशियल कितना है 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 माइनस U फाइनल कितना है 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 तो क्या आ जाएगा आपका 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 जूल हमारी एनर्जी आ जाएगी। इतनी एनर्जी हमारी लॉस हुई ठीक है। तो वही ये थोड़ा लंबा पड़ गया, लंबा क्यों पड़ गया क्योंकि हमें फॉर्मूला नहीं याद था तो हमने पहले इसकी एनर्जी निकाल ली फिर हमने इसकी एनर्जी निकाल ली इसमें से ये माइनस कर दिया तो इतनी लॉस ऑफ एनर्जी आ गई। और अगर आपको फॉर्मूला याद है हाफ C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2 मल्टीप्लाइड बाय V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर तो आप वो लगा सकते हैं। तो ये हमारी NCERT की एक्सरसाइज 11 क्वेश्चन थे वो हमारे कंप्लीट हो गए ओके।